सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो लोग बोल रहे हैं वो अपने गरिमा में झांक के देखें कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, यही उन पर है। पहले वो अपने गरिमा में झांक के देखें। अगर उनके पास कागजात नहीं है अग्निपथ के तो मैं दे देता हूं, उसको देख के पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी ही गठबंधन धर्म का पालन अच्छे से करती है और हम जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। 10th पास हैं तो 2 साल में आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप इंटर पास हैं तो आपको बीए का सर्टिफिकेट मिलता है। आपको 4 साल के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है। यानी 24, 25, 23 साल में आदमी तो शुरू करता है कंपटीशन, तो कंपटीशन के लिए आपको वक्त मिलता है। उसके अलावा 25% के बाद जो अदर 75% है वो अदर नौकरियों में जा सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं, कॉरपोरेट में जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा काफी एक्टिव हो गए हैं। भाजपा की तरफ से अगर कुछ निर्देश दिया जाता है, यूं कहें सलाह दिया जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा का प्रतिक्रिया बहुत जल्द चला आता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक सवाल पूछा था कि क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक है? 3 साल का बीए 5 साल में होता है। हम इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शमशी साहब। उपेंद्र कुशवाहा काफी एक्टिव हो गए और आप लोग को समझा रहे हैं कि आप लोग गठबंधन को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ डिफरेंस है और पार्टी विथ मिशन है और पार्टी विथ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ही गठबंधन धर्म का पालन अच्छे से करती है और हम जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। बिहार के अंदर एनडीए सरकार अच्छा काम कर रही है या डेवलपमेंट और विकास का जो काम हो रहा है उसके बारे में भी बोलते हैं। अगर कहीं कोई कमियां रहती हैं तो हम उसकी तरफ भी उजागर करते हैं कि जनता के बीच में ये क्लियर कट मैसेज रहे कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं और उन कमियों को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी को इफ एंड बट समझने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अगर गठबंधन धर्म का सही से पालन कर रहे हैं तो अपने ही सरकार पर, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देते हैं कि 3 साल का कोर्स 5 साल में करवाया जाता है। अग्निपथ पर सवाल कर देते हैं कि अग्निपथ, हास्यास्पद बात है कि जनता दल यू जो है सवाल पूछ रही है, इस पर पुनर्विचार करने की बात कर रही है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पहले अग्निपथ को समझने की जरूरत है। अगर उनके पास कागजात नहीं है अग्निपथ के तो मैं दे देता हूं, उसको देख के पढ़ें। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मुझे तो हैरानी लगती है कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, यही उन पर है। पहले वो अपने गरिमा में झांक के देखें कि वो क्या थे और क्या हैं। इसीलिए ये तो सारी पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसमें कौन गलत बात है? जेडीयू के सीनियर लीडर हैं सर। भाई, कब कौन कहाँ है तो उन्हीं से न पूछिए कि कितने कितने पार्टी में कहाँ हैं, कौन कहाँ है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केवल अननेसेसरी बोलना, तो ये उनको ही देखना चाहिए कि हम किस इश्यू पर बोल रहे हैं और उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आज अगर ये योजना आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाया है, तो दुनिया के लगभग 30 मुल्क ऐसे हैं जहां पहले से ये योजना चल रही है। और ये योजना अग्निपथ जो है, इसके लॉन्ग टर्म काफी अच्छे हालात आएंगे। लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो इसका इनपुट बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए ये देश हित में है, नौजवानों के हित में है, सेनाओं के हित में है और हमारी आर्मी और मजबूत बनेगी, जवान बनेगी और दुनिया में हम कदम से कदम मिलाकर जो नई टूल्स एंड टेक्निक्स है फौज की, उसको हम इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि पुनर्विचार करना चाहिए, इससे जो है देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है। भाई, मैं कह रहा हूं ना, क्या बोलने के लिए कुछ बोल दें, जरा पूरा पढ़ें, पहले देखें कि उसमें क्या है। पढ़े हैं सर। और मुल्कों में क्या है और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो क्यों इसको पहले से कर रहे हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। वो देखना चाहिए कि और देशों में ने पहले से ये चीजें शुरू हैं। ये इतनी ही अच्छी चीज है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और युवा भी इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन युवा की आड़ में दूसरे लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने युवाओं से भी लिया है इंटरव्यू, युवा क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम युवा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, हम जाएंगे, हम देश सेवा करेंगे, हम देश में जाना चाहते हैं, हम सेना में जाना चाहते हैं। और इस तरह की योजना, यानी कि अगर आप
10th पास हैं तो 2 साल में आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप इंटर पास हैं तो आपको बीए का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको 4 साल के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है। यानी 24, 25, 23 साल में आदमी तो शुरू करता है कंपटीशन, तो कंपटीशन के लिए आपको वक्त मिलता है। उसके अलावा 25% के बाद जो अदर 75% है वो अदर नौकरियों में जा सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं, कॉरपोरेट में जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। तो आप बाप माँ पर मुनहसर नहीं रहेंगे, बाप माँ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनके पास एक लमसम अमाउंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि युवा संतुष्ट हैं। अब जो युवा को लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग, वो भी युवा आप समझ रहे हैं। गठबंधन में सब कुछ ठीक है सर? बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बिहार का गठबंधन ठीक है। ये सरकार जो है एनडीए की सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और जो डेवलपमेंट और विकास का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी बखूबी कर रहे हैं। डेवलपमेंट और विकास का काम बहुत तेजी से हो रहा है। जदयू कह रही है कि अब वक्त आ गया है सही फैसला लेने के लिए गठबंधन से संबंधित। भाई देखिए, मैंने क्या कहा कि अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कौन क्या बोल रहे हैं तो सबको मालूम है। जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो लोग बोल रहे हैं वो अपने गरिमा में झांक के देखें। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों का मानना है कि मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें या तो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। तो अब कौन लोग क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, लोग बोल सकते हैं, ये तो पब्लिक है ना। जिस देश का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मिला है, एनडीए को इतना बड़ा मिला है, अब क्षेत्रीय पार्टियां तो आखिर अपनी भी तो उनकी दुकानदारी है, वो भी तो दुकानदारी अपनी चलाएंगे। तो अपनी दुकानदारी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं। तो देश में डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है, ऐसा कहना है शमसी साहब का, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।